से एक ने यहाँ पकड़ा और एक ने यहाँ पकड़ा, और उसने ऐसे यहाँ पे और टच भी करता रहा सोचो हर जगह, और फिर कपड़े भी खोले और यहाँ भी हर जगह यहाँ पर पीटा उसने मेरे को। फिर मैडम ने पीटा मेरे को। उसके बाद वो जो उनके जो नीचे थे इंस्पेक्टर, फिर उन्होंने मेरे को मतलब बदतमीजी उन्होंने हर कुछ शुरू कर दी है। सर मैं शिलाई में रहती हूँ, मेरा नाम पूनम है, पूनम तितौरिया। मेरे पति का नाम मुकेश तितौरिया है। और मैं मतलब इसलिए परेशान इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ और मतलब एक लेडीज़ों के खिलाफ और लोकल बंदों के खिलाफ मतलब ये है कि कार्रवाई मेरी हो नहीं रही है। शिलाई थाने वाले जो पुलिस वाले हैं वो क्या नाम उनके साथ मिले हुए, क्योंकि वो पैसे वाले हैं और मैं गरीब औरत हूँ। और मुझे मेरा केस उनके साथ, उनके जो नारदा देवी है उनके पति के साथ मेरा कोर्ट केस चला हुआ है शिलाई कोर्ट में। और इस वजह से 2020 में उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, तो तब भी सिलाई वालों ने कोई हेल्प नहीं करी थी। तब मैं सिलाई था यहाँ नान आई थी पविता मैडम के पास, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। और तब ये मेरे को बोल रहे हैं कि केस वापसी ले। मेरे और मेरे बेटे के बयान उनके सामने जज मैडम के सामने हो चुके सर। और ये कई बार मेरे को मतलब यही परेशान कर रहे हैं कि केस वापसी ले। कभी मेरे को ये मारपीट करते हैं, मतलब बाहर करते हैं, कभी कहीं करते हैं लोकल बंदों के साथ इकट्ठे होके, कभी मेरे बच्चों को मारते हैं, कभी मुझे मारते हैं। और सिलाई पुलिस पे जब भी मैं कंप्लेंट देती हूँ तो सिलाई पुलिस उल्टा मेरे पे टॉर्चर करती है कि तू ऐसी है, कुछ भी बोलती है मेरे बच्चों को और भगा देती है। और उन्होंने कहते तेरे बाप के नौकर बैठे हैं जो एसएसओ सर आ रखे हैं आजकल, वहाँ पर एसएसओ सर है, उन्होंने वो कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टा मेरे को ही धमकाते हैं, डराते हैं। और 31 तारीख को, अभी पीछे 31 तारीख को इन्होंने मतलब खुलेआम इन्होंने पहले तो धमकियाँ देते थे, अब ये घर में ही घुस के इन्होंने मेरे 3:30 बजे का टाइम था, ये घर में घुसे, पुलिस भी थी, 3-4 पुलिस थी और वो क्या नाम एक मैडम थे उनके साथ, और जो नारदा देवी है और उसके साथ एक वो 2-3 लेडीज़ें और थी। और उन्होंने मतलब मेरे घर में पहले तो सबसे पहले लॉक लगाया बाहर से, मैं अंदर थी, मैं अकेली रहती हूँ, अकेली थी मैं रूम में, दिन दिहाड़े लॉक लगाया। और लॉक लगाने के बाद उन्होंने मेरे को धमकाना शुरू कर दिया कि तुझे हम पैसे दे रहे ना, तू केस वापसी ले रही है, तो नहीं लेगी तो तू बाहर की है, तू क्या करेगी और तुझे मार के पकेल देंगे। अब तो मतलब ये है कि तू केस वापसी ले, नहीं तो तुझे यहीं ख़त्म कर देंगे। इन्होंने दिन दिहाड़े लॉक लगाया। उसके बाद इन्होंने पुलिस बुलाई मेरे रूम में, 6-7 पुलिस वाले थे और वो नारदा देवी थी और एक वो थी क्या नाम, एक किराएदार और थे वहाँ पर, भारती देवी थी और 2-3 और वो थे लोकल बंदे। और फिर वो बोलती है कि क्या नाम जो बाहर वहाँ पड़ोसी है कि ज़बरदस्ती बोलती है कि साइन करो और इसके मतलब करैक्टर के लिए, इसके लिए मतलब ऐसे करो। तो सर फिर उस दिन ये हुआ कि पुलिस वाले आए उसके फ़ोन से, पहले उन्होंने लॉक लगाया, फिर उसने पहले पुलिस वालों के सामने 6-7 पुलिस वाले थे, एक मैडम थी, बिना वर्दी के थे वो पुलिस वाले। तो उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो उन्हीं के सामने मेरे को नारदा देवी ने और इन्होंने मतलब बाल बुल खींचे और मेरे मतलब मारपीट करी मेरे साथ खूब कमरे के अंदर ही। उसके बाद मैं चिल्लाई, मेरे चिल्लाने से कोई नहीं आया, पुलिस वालों के सामने सब कुछ ये चलता रहा। उसके बाद मेरे को पुलिस वालों ने यहाँ से पकड़ा और मुझे नीचे मतलब बिना गाड़ी के और बिना उसके मतलब रोड पे ही खींचते ले गए थाने में। उसके बाद वो लोकल जो बंदे थे, लेडीज थी, मुझे नहीं पता कि इनकी ये मिले, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे, मेरी एप्लीकेशन भी नहीं, खींच के लेके मेरे को अलग रूम में पुलिस वाले। और वहाँ से जो सारे सिलाई वाले उन्होंने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया सर। उसके बाद मारना पीटना, बेल्टों से मारा उन्होंने, फिर भी एक मैडम को बुलाया, मेरे कपड़े उतरवाए, फिर यहाँ पीटा मेरे को, फिर और 2-4 पुलिस वाले उन्होंने अंदर से भी कुंडी लगाई। और मेरा बेटा था, मेरे बेटे को भी बाहर निकाल दिया। पहले तो फ़ोन छीने उन्होंने, मेरे से फ़ोन भी छीना, मेरे बेटे से भी फ़ोन छीन लिया। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। मेरे बेटे को एक पुलिस वाला बाहर खींच के ले गया और मेरे पति को भी पता नहीं कहाँ ले गए, मुझे नहीं पता चला। उनके पुलिस बिकाऊ हुए सिलाई की। उन्होंने फिर 5-6 पुलिस वाले, जगदीश सर, काकू सर और 2-4 थे, मैं कंप्यूटर उसमें जो कैमरा नहीं था वहाँ लेके, बाहर से भी कुंडी लगाई, अंदर से भी कुंडी लगाई, जो आ रहा है सर वो मेरे मतलब उन्होंने इतना मुझे यहाँ सारा 2 दिन ये पीटा और इधर
हाथ पैर सारे जहाँ पीटा इन्होंने इतना, ये सर, और इधर पैर सर, सारे इन्होंने मेरे को मारा। पहले रूम में उसने बंदों ने मेरे साथ लेडीज ने वो करी पिटाई। उसके बाद इन्होंने मेरे को जगदीश सर ने, जो वो महिला वो थी बिना वर्दी के सर, तो उन्होंने मतलब 2-4 मेरे थप्पड़ भी मारे, बाल बुल खींचे। उसके बाद वो जो सर थे वहाँ पर, पहले उन्होंने मेरे को पीटा बहुत, उसके बाद फिर मैडम ने पीटा। फिर वो एक वो सर थे जगदीश सर, उन्होंने मेरे कपड़े आधे खोल दिए। फिर उसके 2-4 मैडम बाहर चले गए। मैंने बहुत चिल्लाई, मेरे को चिल्लाना है तो सर ने कुछ हेल्प करी। फिर उन 2-4 पुलिस वालों ने कपड़े खोल के हर जगह वो करने लगे, टच वगैरह करने लगे, हर गंदी हरकतें करने लगे। फिर मैं होगी, मेरे को नहीं पता चला सर उसके बाद क्या हुआ। मेरा बेटा भी चिल्लाता रहा। उन्होंने पुलिस वालों ने मेरे सारे कपड़े खोल के ये यहाँ से टच करके सारा इधर उधर कपड़े निकाल दिए। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी गंदी हरकतें शुरू कर दी। सिलाई पुलिस ने, जगदीश सर, काकू सर और 2-4 का मैं नाम नहीं जानती सर। उसके बाद इन्होंने जो आता रहा वही हाथ साफ करता रहा, मेरे ऊपर जो आता रहा वही हाथ साफ करता रहा। 3:30 से अब 8:30 तक इन्होंने मुझे अंदर बंद करके गंदी हरकतें कह रहे हैं कि ना तू हमारा मांगती नहीं है, ऐसा वैसा मेरे साथ मतलब उससे आने लग गए, सेक्स करने के लिए परेशान करने लग गए। फिर उसके बाद मेरे को 8:30 बजे इन्होंने बोला जा तू घर जा। वहाँ घर जाके मैं कैसे ना कैसे मेरा बेटा मुझे लेके आया। उसके बाद मैं बेहोश होगी, मेरा बेटा। मैं 108 को मतलब मैं कॉल करिए, फिर 108 आई है सर रूम में। उसके बाद फिर मेरे को एडमिट वहाँ करें, तो अब मेरे को दवाई वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़े। मुझे खुद नहीं पता चला कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या हरकतें करी होंगी बेहोशी में, मेरे को नहीं पता सर। तब मैं सर फिर 2 दिन एडमिट थी सिलाई हॉस्पिटल में। कब की घटना है ये सर? 31 तारीख की। ये 31 तारीख की? हाँ जी, जो पिछली गई, मुझे पता नहीं चला। ये आपके यहाँ मारपिटाई दिन में करी कि रात को करी इन्होंने? दिन में करी सर, 3 दिहाड़े। उसके बाद इन्होंने मेरे कपड़े तक खुला दिए सर, और पता नहीं। फिर उसके मेरा बेटा भी खूब चिल्लाया। एसएचओ ने किस चीज से पीटा आपको? बेल्ट थी उनके पास कोई ब्लैक कलर की, उससे पीटा। और एक ने यहाँ पकड़ा और एक ने यहाँ पकड़ा, और उसने ऐसे यहाँ भी और टच भी करता रहा सोचो हर जगह। और फिर कपड़े भी खोले और यहाँ भी हर जगह यहाँ पर पीटा उसने मेरे को। फिर मैडम ने पीटा मेरे को। उसके बाद ये जो उनके जो नीचे थे इंस्पेक्टर, फिर उन्होंने मेरे को मतलब बदतमीजी उन्होंने हर कुछ शुरू कर दी है। मैंने बोला मेरा फोन तो दे दो, मुझे कॉल कर दो। मेरे बेटे आपने इसकी शिकायत किससे करी घटनाक्रम की? इनसे, डीसी सर से सर। तो डीसी सर ने क्या कहा? अभी परसों आई हूँ, तो डीसी सर ने मतलब लिखा है उनके सर के पास, हौसला दिया है कि आप कोई बात नहीं, कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अच्छी तरह मतलब मेरे को सुना है, अच्छी तरह देखा है। मतलब जब भी कुछ 5-6 बार मतलब हमला भी हो गया सर, बच्चों को भी मतलब कई बार हो गया, तो वो कुछ नहीं करते हमारी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपका मामला कोर्ट में भी चला हुआ है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? और जो डीसी वहाँ के वो है, एसडीएम सर हैं, उनके पास भी 5-6 बार कंप्लेंट थी, वो भी कुछ हेल्प नहीं करते, उन्हीं की वो लेते हैं। और उनको भी मैंने एसडीएम सर को भी उस दिन दिखाया सारा अपना, उन्होंने वहाँ से खींच के मुझे, फिर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, एसडीएम सर ने भी। और कोर्ट में भी 2-3 बार गई, ये थोड़े दिन सर सही होते हैं, उसके बाद कभी सड़क में कभी कहीं 5-6 अभी 2-3 महीने 5-6-7 औरतों ने मेरे को पीटा, मेरे बेटे को भी पीटा था। फिर उल्टा ही इन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर रैम लगा दिया कि ये तो नशे की हालत में थी, ये ऐसी थी, वो वैसे थी। मैंने बोला ऐसे कैसे? फिर नशे का मैंने मेडिकल भी कराया था, उसमें मेरा नशा नहीं आया था। ये मुझे टॉर्चर कर दे, परेशान। मैं इस टाइम डिप्रेशन में पहुंच रखी हूँ सर, ना मैं सिलाई जा पा रही हूँ, 5-6 दिन हो गए, ना मेरे पास पैसे ना कुछ है। और अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम आए, लोग तेरा सामान बाहर पकड़ लेंगे। अभी बोले सिलाई में तू पहुंच, और तेरे को अब तेरा पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ है कहाँ नहीं है। बच्चों को लेके आपने पुलिस भी धमकियाँ दे रही है, और वो ये भी दे रहे हैं सारे धमकी। एसपी के पास गए थे आप इस चीज को? हाँ जी। एसपी ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि करना है कार्रवाई। मेरे को इतना विश्वास नहीं है कि कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 6-7 बार मैं यहाँ पे आगे नाम नहीं हुई मेरी, तब जाके मैं सर आपके पास आई उम्मीद लेके कि सर मुझे परेशान करके रख दिया सर इन्होंने कि आप तो कुछ हेल्प करोगे मेरी।
ये बस ऐसे ही बोलते कि मेडिकल करा लेते हैं हर जगह, और बोलते कि हो रहा है तुम्हारा, हो रहा है कि कर रहे हैं, और फिर पूछते हैं इनसे आके, बुलाते हैं, मेरा मेडिकल कराते हैं, और ऐसे ही मेरे को 6-7 दिन तक ऐसे घूमती हूँ मैं, और तब भी कोई हेल्प नहीं मिलती मेरे को। अभी भी यही बोल रहे कर रहे हैं, बस कार्रवाई कर रहे हैं। अब सर मेरे को ये नहीं पता सर इसके बाद मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, या मेरे बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे। बस ये नारदा देवी और बंसी और ये रत्तू और श्यामा और सर पुलिस, सिलाई पुलिस, ये सारे मतलब यही होंगे मेरे बच्चों के और मेरे जिम्मेदार। इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सर आपसे मैं इतना विश्वास लेके आई यहाँ पर कि आप मेरी हेल्प करोगे सर। नमस्कार, शैलेश सैनी बोल रहा हूँ जी, HNN न्यूज़ से। हाँ जी शैलेश जी। सर एक मामला है शिलाई का। पूनम नाम की एक लेडी है, इसने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं शिलाई थाना इंचार्ज के ऊपर और कुछ पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, और इसका बयान भी हमने बकायदा रिकॉर्ड किया है। तो सर क्या कहना है, क्योंकि डीसी साहब ने भी इसमें कार्रवाई करने के लिए आपको शायद कहा है, इसमें तो क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई केस की जांच की जा रही है, जो आरोप है उसके, क्योंकि ये आपस में 2 महिलाओं का जिनके यहाँ किराए पे रह रही है जी, वो उस मार्च जुलाई से आज महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल भी आया है इसके विरुद्ध। अच्छा जी। हाँ, वो इसके खिलाफ शिकायत दे रहे हैं, मकान किराया वगैरह का विवाद है ये। अच्छा जी। और उसको लेकर कई बार भी आपस में झगड़ा भी हुआ है। अच्छा जी। तो बाकी उसकी जांच जो है वो डीएसपी हेडक्वार्टर को दी गई है जी। तो बिना जांच के निष्कर्ष से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक है। यू। हाँ प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार जी। SHO शिलाई बोल रहे हैं ना जी? जी जी। जनाब शैलेश सैनी बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाहन से, HNN न्यूज़ से। हाँ जी हाँ जी। SHO साहब, आपके ऊपर एक पूनम नाम की महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने उसके साथ और आपके कुछ कर्मचारियों ने मिलजुल कर उसके साथ बंद कमरे में मार पिटाई की है, बेड से मारा है, और उसने अपने चोट वगैरह के भी निशान दिखाए हैं, और काफी गंभीर आरोप लगा रही है कि उसको निवस्त्र करके आप लोगों ने खाने में पीटा है। क्या कहना है सर इस विषय पे आपका? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप तो एक तरफा होते हैं ना। आरोप का उसकी जांच के लिए आरोप उसने हमारे अफसरों को भी बताए हैं जी, तो जांच उसकी अफसर लोग भी जांच कर रहे हैं जी। तो आरोप में सच्चाई तो है नहीं है। आपको पहले इस महिला के बारे में इसका बैकग्राउंड पता कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई आरोप कैसे, या थाना शिलाई के क्षेत्र में जहाँ ये रहती है जी, वहाँ कुछ लोगों से पूछताछ कीजिए भाई इसके बारे में क्या कैसी है, तो आपको पता लग जाएगा, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो किसी के चाल चलन पे हम तो उंगली नहीं उठा सकते ना, मगर उसके साथ साथ ये भी है क्योंकि एक पुलिस जब वहाँ पे बैठी है तो एक निष्पक्ष रूप से किसी चीज को लेकर के करती है, ना कि मार पिटाई करती है किसी चीज को लेकर के। मार पिटाई के तो आरोप लगे है ना जी, मार पिटाई तो हुई नहीं है, हमने तो मेडिकल भी करवाया है। जी जी। मार पिटाई के तो आरोप लगा रही है ना जी। ये आरोप इस वजह से लगा रही है क्योंकि उनके मन चाहे जैसा ये चाहती थी वैसे कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाई। जी जी। क्योंकि हमने तो देखना ना जी, जो पार्टी सच्ची है दूसरी पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगा रही थी भाई इन्होंने मारपीट किया, जी, जो हमने वहाँ पे छानबीन की जी। तो मारपीट एक्चुअली इसके ही पास जो है लोग गए थे, उन्होंने इसके पति ने कुंडा लगा लिया बाहर से। जी। फिर वो जब बाहर निकली तो इसने मकान मालकिन के बाल नोच लिए, है ना जी। तो उसके बाद जब हमारे पास आई तो चाहती थी भाई हम उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो हमने तो जब थोड़ा सा टाइम मांगा तो वो फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लग पड़ी। जी, आपका कहना ये है कि सारे आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। जी। बहरहाल मामला बड़ा गंभीर है। अब देखना ये होगा क्या सिरमौर पुलिस यानी कि जिला पुलिस कप्तान निष्पक्ष रूप से इसमें जांच करवा पाएंगे या नहीं।